अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन अर्जुमंद और आपको आज की इस नई वीडियो में बहुत ज़्यादा वेलकम कहती हूं। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करूंगी जिसका मुझे पिछले कई दिनों से कमेंट्स में पढ़ने को मिलता है कि आप ही हमें नज़ला ज़ुकाम और खांसी है, या कई बहनों ने ये भी लिखा हुआ था कि हमारे बच्चों को नज़ला ज़ुकाम और खांसी है, यानी एक एलर्जी टाइप मसला है। तो आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला एक ऐसा नुस्खा आपको बता दूंगी जिससे ना सिर्फ नज़ला ज़ुकाम और खांसी ठीक हो जाएगी, बल्कि अगर किसी को कोई भी एलर्जी का मसला है, जैसे सीने में बलगम, केरा, रेशा वगैरह का मसला है, तो वो भी अल्लाह के फजल से पहले हफ्ते में ही ठीक हो जाएगा। वैसे तो व्यूअर्स, ये मसला सर्दियों के मौसम में ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी का ज़्यादा मसला हो तो वो गर्मी और सर्दी दोनों में इस तकलीफ से गुजरते हैं। ख़ास तौर पर बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन का मसला होता है, तो ये नुस्खा उन बच्चों के लिए किसी बेहतरीन दवाई से कम नहीं है। तो चलते हैं नुस्खा की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे तमाम सुपर वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले मिल सकें। तो इस नुस्खा में हमें चाहिए होंगी सिर्फ 3 चीज़ें। सबसे पहले आपने लेनी है हल्दी जो लेनी है वो पिसी हुई ना हो। उसके बाद आपने लेनी है मुलट्ठी, और तीसरी और आखिरी चीज जो आपने लेनी है वो है सौंफ। तो इन तीनों चीज़ों की जो मिकदार लेनी है वो 50-50 ग्राम भी ले सकते हैं और इसी तनासब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब इन तीनों चीज़ों को आपने खुद पीस लेना है, यानी पाउडर बना लेना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप तली हुई चीज़ें यानी पराठा, समोसा और पकोड़े वगैरह खाते हैं तो इनको खाना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि तली हुई चीज़ें एलर्जी, दमा के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको इस नुस्खा को इस्तेमाल करने का तरीका भी बता देती हूँ। आपने इसको इस्तेमाल इस तरह करना है कि आपने इस सफूफ को शहद के साथ दिन में 3 बार कम से कम चाटना है। अगर आप सिर्फ 1 हफ्ता भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ आपका नज़ला ज़ुकाम और खांसी ठीक हो जाएगी, बल्कि अगर कोई एलर्जी, दमा, केरा या रेशा वगैरह का मसला है तो वो भी इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस नुस्खा की अफादियत में एक बात ज़रूर नोट कर लें कि ये नुस्खा यानी हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ मैदा के अल्सर का भी आखिरी इलाज है। मैदा में बादी, तेज़ाबियत और गैस के लिए बहुत ही मुफीद नुस्खा है, और वो ख़वातीन जिनमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। आजमाइश शर्त है। बच्चों के लिए जिनको एलर्जी का मसला हो उनको रात के वक्त सोते वक्त नाक में 2 ड्रॉप जैतून का तेल डाल दिया करें। रात के वक्त खांसी अल्लाह के फजल से नहीं होगी, और कोशिश करें ठंडी चीज़ों से ज़रूर परहेज करें। और अगर इस नुस्खा से मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस नुस्खा को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दें जिनको इसकी ज़रूरत है। ये एक सदका जारिया है। तो बहुत उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।